बुजुर्गों को, कोमॉर्बिड पेशेंट्स को और वनरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का काम सरकार कर रही थी फेज 2 वैक्सीनेशन में। लेकिन उसके बावजूद भी कल जहां जम्मू कश्मीर में कोविड के कारण 5 मौतें हुई, वहीं 3 मौतें उन लोगों की हुई जिनकी उम्र 80 से 90 साल की थी। कश्मीर की अगर मैं बात करूं, 4 मौतें कल के दिन में हुई। उसमें से एक 80 वर्षीय महिला थी वेलू कोकरनाग अनंतनाग की, एक 90 वर्षीय पुरुष था लाल बाजार श्रीनगर का, एक 80 वर्षीय महिला थी सहपोरा गांदरबल की, और उसके अलावा फिर एक 50 वर्षीय महिला थी बीरू ब्रिजबेरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। जम्मू में भी जो मौत हुई वो एक 48 वर्षीय पुरुष था जो कि ईस्ट मंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। जब मौतें आज भी आप देखेंगे कोविड-19 की, तो वो उन्हीं लोगों की है जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जिनके या तो कोई कोमॉर्बिडिटी है या फिर जिनकी उम्र 80 से 90 साल की है। तो फिर आखिर वैक्सीनेशन का जो सेकेंड फेज चलाया गया उसमें कहाँ कमी रह गई कि ये पॉपुलेशन जो वनरेबल पॉपुलेशन थी वो खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा पाई। तो वैक्सीनेशन हुई तो आखिर किसकी हुई? वहीं अगर हम आज बात करें, जहां लगातार कोविड-19 के केसेस स्कूल्स में देखने को मिल रहे हैं, बच्चे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, वहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ताकतें दे दी कि वो डिसाइड करें कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, फिजिकल क्लासेस होंगी या ऑनलाइन क्लासेस होंगी। देखने को ये मिल रहा है कि फैसला ये लिया गया कि 10वीं 12वीं का एग्जामिनेशन क्योंकि होने वाला है, तो एक ऑर्डर निकाला जाता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहने के लिए कि जिन सरकारी स्कूलों में और जिन प्राइवेट स्कूलों में एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर फिजिकल क्लासेस ना कंडक्ट की जाएं, उस दिन के लिए वहां पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएं। जबकि हालत तो ये है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन किन्हें एडमिनिस्टर होनी है, किन्हें एडमिनिस्टर नहीं होनी, तो पता ये चलता है कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी वैक्सीनेट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है। और कहा यह गया था कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे वो प्रेग्नेंट महिलाओं पर नहीं किए गए थे और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किए गए थे। इसके कारण वैक्सीन का उन बच्चों पर क्या असर होता है, क्योंकि उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जो वैक्सीन है 18 साल से कम के बच्चों को नहीं लगने वाली है। साथ ही में अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या कोविड वैक्सीन इन स्कूल जाने वाले बच्चों को लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन तब तक के लिए अगर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं 10वीं का 12वीं का, कोशिश तो पूरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की SOPs फॉलो की जाए, लेकिन वहां पर अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बच्चा जो है अपने घर इन्फेक्शन लेकर जाएगा? उसके घर पर जो बुजुर्ग है वो इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि जैसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी तक वो बुजुर्ग पॉपुलेशन, वो वनरेबल पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट पूरे तरीके से नहीं हो पाई है। अब आपको बताएं क्या क्या फैसले जो है वो सरकार ले रही है। कल ही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि जम्मू कश्मीर में फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट की जाएगी, ये कोशिश करने के लिए कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो। लेकिन वहीं जो पेरेंट्स हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों की फिजिकल क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, एक के बाद एक स्कूल बंद करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, क्लासेस वापस से ऑनलाइन शिफ्ट क्यों नहीं की जा रही। आपको ये बता दूं कि कल के दिन में 421 कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से देखने मिले और 4 मौतें भी जो हैं वो कोविड-19 के कारण कश्मीर घाटी से कल के दिन में हुई। टोटल जो मौतें कश्मीर में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मौतों का नंबर जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है। टोटल डेथ्स कश्मीर में कोविड-19 के कारण 1265 हुई हैं, लेकिन उसमें से 37% 473 डेथ्स जो हैं वो केवल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस भी लगातार जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स भी अभी तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल के दिन में 173 पॉजिटिव केसेस श्रीनगर से देखने को मिले, 86 बारामूला से पॉजिटिव आए, 88 बडगाम से पॉजिटिव आए, 4 केसेस पुलवामा से पॉजिटिव आए, 12 कुपवाड़ा से पॉजिटिव आए, 12 अनंतनाग से पॉजिटिव आए, 14 बांडीपुरा से पॉजिटिव आए, 9 गांदरबल से पॉजिटिव आए, 21 केसेस जो हैं कोविड के कुलगाम से देखने को मिले और 2 जो हैं वो शोपियां से देखने को मिले। ओवरऑल जो एक्टिव केसेस जम्मू कश्मीर में है 3215, उसमें से 2450 केसेस एक्टिव जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और नंबर ऑफ केसेस के बढ़ते नंबर को देखते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर ने भी जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वो पोस्टपोन कर दिया है। पहले 4 अप्रैल को ये टेस्ट होने वाला था, लेकिन अभी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट डेट कि कब ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा नहीं बताया गया है। तो ये फैसला तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर ने लिया। अब जम्मू की बात करते हैं। जम्मू, जहां पर कल एक 48 वर्षीय पुरुष जो ईस्ट मंड उधमपुर का रहने वाला था, उसकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में होती है। और अब जम्मू जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू पूरे डिवीजन में वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं और हाईएस्ट कोविड फर्टिलिटीज भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू डिवीजन में 381 लोगों की मौत, 381 लोगों की मौत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के कारण हुई है। और कल की अगर मैं बात करूं, 14 लोग जो शास्त्री नगर के रहने वाले थे, जिसमें 9 लोग एक ही परिवार के और 5 दूसरे परिवार के हैं, वो कल कोविड पॉजिटिव आए। 4 लोग जो हैं एक ही फैमिली के जो बरनाई के रहने वाले थे, और उसके अलावा एक डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पोस्टेड थे, वो भी कल के दिन कोविड पॉजिटिव आए। 96 कोविड केसेस जो हैं वो जम्मू रीजन में कल के दिन रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 62 केसेस केवल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे। उसके अलावा कठुआ से भी 14 केसेस थे, 7 केसेस राजौरी से आए, 6 केसेस डोडा से आए। डोडा जहां से लगातार जो है केसेस कम आ रहे थे और कुछ दिन तो केसेस आ ही नहीं रहे थे, कल एकदम से 6 केसेस जो हैं वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से भी देखने को मिले। 3 केसेस सांबा से और रामबन से भी देखने को मिले और 1 केस जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी कल के दिन में आया। उसके अलावा जो है रिकवरीज भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद अपने घर जाकर घर के बुजुर्गों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो बुजुर्ग जिन्होंने अभी तक कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई है। वहीं वैक्सीन को लेकर भी एक सवाल जो सभी लोगों के माइंड में आ रहा है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई भी है वैक्सीन की, वो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता कि ये वैक्सीन जो है वो सेफ है या नहीं है? हमें कैसे पता कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद एक बंदा इम्यून हो जाता है कोविड इन्फेक्शन से या नहीं हो जाता? तो मैं आपको बता दूं, रिसर्चर्स जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च कर रहे हैं कोविड वैक्सीन को लेकर, उन्होंने ये बताया है कि कोविड का फर्स्ट डोज लेने के बाद ही आप इम्यून नहीं हो जाते। फर्स्ट डोज लेने के बाद भी आपको कहा जाता है कि आप मास्क पहनकर रखें जब तक आप सेकंड डोज नहीं ले लेते, और सेकंड डोज लेने के भी 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। तो जो हमने पीछे केसेस देखने को मिले जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या डीजीपी दिलबाग सिंह हो, वो फर्स्ट डोज लेने के बाद कोविड पॉजिटिव आए। रिसर्चर्स यही कहते हैं कि आपने जब तक सेकंड डोज नहीं लिया, और सेकंड डोज लेने के बाद भी वक्त लगता है आपकी बॉडी में उतनी एंटीबॉडीज बन जाने के लिए जिससे आप कोविड इन्फेक्शन से लड़ सके। तो फिलहाल खबर इतनी ही कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव जिस इंटेंसिटी के साथ होनी चाहिए थी, जिस पॉपुलेशन को टारगेट करनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रहा। वही पेरेंट्स की ये चिंता है कि बच्चों को हम एग्जामिनेशन देने के लिए और क्लासेस में स्कूल भेज तो रहे हैं, लेकिन ये कोविड जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा।